ये रहा हमारा DMER 2025 का पेपर। जो ये एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2025 13 तारीख की। शिफ्ट 3 का ये है, जिसका ड्यूरेशन है 90 मिनट, और ये लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम। आज का पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो एग्ज़ाम है ये 90 मिनट का है और टोटल 200 मार्क्स का है, और ईच क्वेश्चन पे हमको 2 मार्क्स मिलेगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इससे पहले जितने एग्ज़ाम हुए कॉम्पिटिटिव लैब टेक्नीशियन के, लैब असिस्टेंट के, उसमें क्या होता था, उसमें 90 मिनट का हमको टोटल टाइम मिलता था, और पूरा का पूरा पेपर हमारे पास एक साथ आ जाता था। पूरे 100 सवाल हमको सॉल्व करना होते थे, जिसमें होता ये था कि हमारे पास हम पहले टेक्निकल सॉल्व करते थे, बाद में नॉन टेक्निकल करते थे, जिसके नतीजे में हमारे पास टाइम बचता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब कैसा एग्ज़ाम ले रहे हैं ये लोग? अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है कि हमको 5 राउंड दिए जाएंगे। हर राउंड 18-18 मिनट का रहेगा, और 18 मिनट में हमको 20 क्वेश्चंस के आंसर देना होंगे। अगर इन 18 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए और सेकंड राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका, तो हम पहले राउंड पे नहीं जा सकते, हमारे चाहे कितने भी क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए एग्ज़ाम देते टाइम में एक चीज़ का अब हमेशा यहाँ से ध्यान रखना कि 18 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला राउंड, सेकंड राउंड स्टार्ट अगर हो गया, नेक्स्ट 18 मिनट चालू हो जाएंगे, तो हम पहले जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे टोटल हमारे 5 राउंड होंगे 18-18 मिनट के, 20-20 क्वेश्चन के, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 100। चलिए आज का एग्ज़ाम हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है मराठी का। ये जो पैटर्न है DMER का, इसमें 40 क्वेश्चन हमारे फील्ड के टेक्निकल होते हैं और 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल पार्ट से है, मराठी का। क्या क्वेश्चन है? पुढील वाक्यात रिकाम्या जागी शक्य क्रियापदाचा योग्य रूप भरा। क्या है? त्या आजारी माणसाला आता, फिल इन द ब्लँक्स। क्या? बसवी तो बसते, बसावा, बसवते। त्या आजारी माणसाला आता बसवते, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। 10-10च्या गटात मुले तैयार झाली, या वाक्यात विशेषण ओळखा। हमको इसमें से क्या जाना बताना है? विशेषण। तो विशेषण क्या है इसमें? 10-10च्या, ऑप्शन हमको दे हुए झाली, 10-10च्या मुले गटात, तो इसका ऑप्शन है 10-10च्या। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? तू त्याला सांगितले होते, तू फिल इन द ब्लँक्स, त्याला सांगितले होते, या वाक्यात, यानी जो वाक्य सेंटेन्स, कोणते आत्मवाचक सर्वनाम येईल ते ओळखा। आत्मवाचक ऑप्शन क्या है? ही, आम्ही, स्वत, काय। इसका करेक्ट आंसर है स्वत। तू स्वत त्याला सांगितले होते, ये करेक्ट है। देखिए अब यहाँ से 3 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। पहले 3 क्वेश्चन जो पेपर ने दिया वो मराठी के थे, अब इंग्लिश के। क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आवर, फिल इन द ब्लैंक, एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर विल डिटरमाइन द फेट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। आफ्टर ऑल, कॉमा, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ इट। आवर कंसियसनेस, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। Select the most appropriate option to fill in the blank. I will meet, fill in the blank, teacher tomorrow. ऑप्शन क्या है? सम एंड द अ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई विल मीट द टीचर टुमारो। ये रहा थर्ड क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फायर बर्न लो, फिल इन द ब्लैंक, क्रॉस एडेड मोर वुड टू कीप इट गोइंग। ऑप्शन है थाउ, वाइल, सो, बिकॉज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सो। ये यहाँ से जो है जीके के पास जनरल नॉलेज किसने क्वेश्चन दिया है। क्या है पहला क्वेश्चन जनरल नॉलेज का? मैच द फॉलोइंग।
फोक डांस स्टेट? गरबा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान ऑप्शन नंबर 2, घूमर गुजरात ऑप्शन नंबर 3, बिहू ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो गरबा है वो गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर और बिहू जो है वो असम का है, और घुमुरा ये है उड़ीसा का। Which of the following was a primary cause of the Santhal rebellion of 1855 to 1856 in India? Option number A, a severe famine affecting Santhal villages. Option number B, spread of Christian missionary activists among the Santals. Option number 3, excessive exploitation by zamindars and moneylenders under colonial policy. ऑप्शन नंबर 4 है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द ट्राइबल एरियाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन बाय जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स अंडर कॉलोनियल पॉलिसी। व्हाई डज द टर्म सेवोत्तम मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी? पहला ऑप्शन एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी, दूसरा डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव, थर्ड इफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम, फॉर मैंडेटरी सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसका राइट आंसर है एक्सेसिव इन सर्विस डिलीवरी। हु अमंग द फॉलोइंग वन पद्मश्री 2024 अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इन जनवरी 2025? किसे मिला था? ऑप्शन नंबर 1 पंकज पटेल, ऑप्शन नंबर 2 अच्युत रामचंद्र पल्लव, ऑप्शन नंबर 3 नल्ली कुपुस्वामी चेट्टी, ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति भट्टाचार्य। तो ये मिला था ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये इसका राइट आंसर है। अच्युत रामचंद्र पालव को यह अवार्ड दिया गया था। द इंडिया यूएस बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विच बिगेन, जो शुरू हुई थी 9 सितंबर 2024, टुक प्लेस एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो ये हुई थी राजस्थान। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये हमारा टेक्निकल पार्ट चालू हो रहा है यहाँ से। इसका पहला क्वेश्चन है, अ टेक्नीशियन नोट्स अ पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी इनिशिएटिंग यूरिनेशन, which sphincter is likely to be involved in voluntary control of urine flow? Option number 1 urethric sphincter, option number 2 external urethral sphincter, option number 3 anal sphincter, option number 4 internal urethral sphincter। तो इसका ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। इन द नेफ्रॉन the majority of filtered sodium and water are reabsorbed in which segment? क्या होता है ये? कलेक्टिंग डक्ट में, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल में, या डिस्टल कॉन्वुलेट ट्यूब्यूल? ऑप्शन नंबर 4 है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ विच टू वेन्स? ऑप्शन नंबर 1 रेनल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन नंबर 2 है सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन एंड रेनल वेन, ऑप्शन नंबर 3 इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड हेपेटिक वेन, या ऑप्शन नंबर 4 स्प्लेनिक वेन एंड सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 स्प्लेनिक वेन एंड सुपेरियर मेसेंट्रिक वेन। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट
The metanephritic blastema gives rise to which adult structure? Option number first है urethra, option number second urinary bladder, option number third renal corpuscle and tubules of the nephron, option number four urethric bud collecting system. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड रेनल कार्पस्कल एंड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन. फिफ्थ क्वेश्चन, which cell type in the gastric mucosa secrete intrinsic factor necessary for vitamin B12 reabsorption? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, ऑप्शन नंबर सेकंड है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जिसे कहते हैं, नंबर थर्ड है चीफ जिसे पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, या फोर है जी सेल. तो इसका राइट आंसर है पैराइटल सेल. ऑप्शन नंबर 6, a lab technician is preparing a sample from patient with suspected pelvic inflammatory disease. Which pelvic space is commonly involved in fluid accumulation and infection? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रेक्टोटेराइन पाउच जिसे पाउच ऑफ डोगलास भी बोलते हैं, सेकंड है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, ऑप्शन नंबर थर्ड है रेट्रोप्यूबिक स्पेस ऑफ रेजियस, या ऑप्शन नंबर फोर है स्कियोरेक्टल फोस्सा. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेक्टोटेराइन पाउच. सेवन क्वेश्चन क्या है हमारा? ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल विच इवेंट करस्पॉन्ड्स टू द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल? ऑप्शन फर्स्ट मिट्रल वॉल एंड ऑर्टिक वॉल ओपन, ऑप्शन नंबर सेकंड मिट्रल वॉल क्लोज, ऑर्टिक वॉल ओपन, ऑप्शन नंबर थर्ड मिट्रल एंड ऑर्टिक वॉल्स बोथ क्लोज, ऑप्शन नंबर फोर मिट्रल वॉल ओपन ऑर्टिक वॉल क्लोज. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड कार्डियक साइकिल. ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल विच इवेंट करस्पॉन्ड टू द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द वेंट्रिकल. राइट आंसर क्या है? मिट्रल एंड ऑर्टिक वॉल्स बोथ क्लोज, दोनों भी बंद हुए. द पैटेलर लिगामेंट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ विच टेंडन? इलियोटिबियल बैंड, ऑप्शन नंबर सेकंड क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ऑप्शन नंबर थर्ड सेमीटेंडिनोसस, या ऑप्शन नंबर फोर है अचाइल्स. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस. अब वापिस हमारा मराठी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए. नॉन टेक्निक. खाली दिलेल्या वाक्यात द्वितीय पुरुषवाचक एक वचन सर्वनामाचा योग्य रूप भरा. क्या है क्वेश्चन? मी देवळात गेलो तेव्हा फिलिंदबला इकडे घरी आलात का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वर, सेकंड हे, थर्ड त्या, फोर्थ तुम्ही. तो इसका राइट आंसर है तुम्ही. मी देवळात गेलो तेव्हा तुम्ही इकडे घरी आलात का? वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ निवडा. वाक्यप्रचार क्या वाक्य है? क्या? कान देणे. पहला ऑप्शन आज्ञा पाळणे, दूसरा इजा करणे, चौथा वाद घालणे, थर्ड वाद घालणे, फोर्थ लक्ष्यपूर्वक ऐकणे. तो लक्ष्यपूर्वक ऐकणे, कान देने, इसका मतलब क्या हो रहा है इस वाक्य का? लक्ष्यपूर्वक ध्यान से सुनना. थर्ड क्वेश्चन, शहाण्याची रात आणि मूर्खाची हयात ये महीनी है, इसका मतलब बोलो, अर्थ बोल शोधा. शहाणा मनुष्य एक रात्रीचं काम करू शकेल ते मूर्ख जन व जमत नाही, और यही इसका करेक्ट आंसर है. दूसरा ऑप्शन है शहाण्याकडून झालेला अपमान मूर्खाकडून मिळालेल्या सन्मानापेक्षा बरा. थर्ड है शहाणा मनुष्य बुद्धी काम करतो तर मूर्ख मनुष्य काळो खात असतो. फोर्थ ऑप्शन है शहाण्याला शब्दाचा मार आणि मूर्खाला चापकाचा. इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट. शहाणा मनुष्य एक रात्रीच काम करू शकेल ते मूर्ख जन्म व जमत नाही. इंग्लिश का पार्ट. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. सी एक्सक्लेम्ड. पहला ऑप्शन है व्हाट अ लवली ड्रेस. सेकंड ऑप्शन है व्हाट अ लवली ड्रेस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ.
थर्ड ऑप्शन है व्हाट आर लवली ड्रेस फुल स्टॉप के साथ, फोर्थ ऑप्शन है व्हाट आर लवली ड्रेस क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर है इसका बी, क्योंकि एक्सक्लेम्ड है और इसमें सेकंड ऑप्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क है। सेकंड क्वेश्चन, select the option that correctly punctuate and capitalizes the following sentence। हमें सही इसमें से कौन सा चुनना है जिसका पंचुएशन सही है सेंटेंस का। इट वॉज कोल्ड येट इट वॉज प्लेजेंट, तो इसका पहला ऑप्शन है इट वॉज कोल्ड कॉमा येट कॉमा इट वॉज प्लेजेंट फुल स्टॉप, ये रॉन्ग है। सेकंड, इट वॉज कोल्ड इन्वर्टेड कॉमा येट कॉमा इट वॉज प्लेजेंट फुल स्टॉप। थर्ड, इट वॉज कोल्ड येट इट वॉज प्लेजेंट फुल स्टॉप, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? फोर्थ, इट वॉज कोल्ड कॉमा येट इट वॉज प्लेजेंट फुल स्टॉप, ये सही पंचुएशन ये वाला ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर। व्हाइल आई वाज स्लैश taking a nap slash in the afternoon slash the phone rings। ऑप्शन नंबर 1 taking a nap, ऑप्शन नंबर 2 the phone rings, इन ऑप्शन नंबर 3 in the afternoon, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा while I was। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 the phone rings। ये हमारा बुद्धिमत्ता या का पार्ट होगा मैथमेटिक्स। The simplified value of 156 divided by bracket 18 dash 9 into bracket 9 plus 10 minus bracket 6 plus 10 minus bracket 4 plus 6 bracket close, इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट 6। ऑप्शन नंबर Question number 2, which type of forest in India is characterized by trees that shed their leaves during the dry season? ऑप्शन नंबर 1 है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सेकंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, थर्ड माउंटेन फॉरेस्ट है, फोर्थ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी हमारा बुद्धिमत्ता का क्वेश्चन है। नवजोत इन्वेस्टेड 27,500 एट 16% पर एनएम फॉर एक साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवात व्याज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम इज 4,588। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका 32,117, ऑप्शन नंबर 2 है 32,076, ऑप्शन नंबर 3 है 31,921, ऑप्शन नंबर 4 है 32,272। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। At which of the following cities is one of the 6 divisional headquarters of the Maharashtra State Commission for Right to Public Services not located? कहानी ऑप्शन नंबर 1 है धुले, सेकंड पूना, थर्ड औरंगाबाद, फोर्थ नागपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धुले। Avogadro's hypothesis provided clarity on ऑप्शन नंबर 1 द प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर, सेकंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट, थर्ड है द रिलेशनशिप बिटवीन गैस वॉल्यूम्स एंड मॉलिक्यूल नंबर्स, फोर्थ है द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 द रिलेशनशिप बिटवीन गैस वॉल्यूम्स एंड मॉलिक्यूल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी? ये हम कंप्यूटर के ताल्लुक से पूछ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी काय की होती है। ऑप्शन नंबर 1 है रैम, सेकंड डीवीडी, थर्ड पेन ड्राइव, फोर्थ कैश। तो ये तो सिंपल आंसर क्वेश्चन है, तो इसका सबको पता होना चाहिए कि रैम प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है। हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। विच स्टेनिंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर साइटोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू आइडेंटिफाई सेलुलर मॉर्फोलॉजी? पहला ऑप्शन है पैप स्टेन, पेपिनल कोलाई, दूसरा है ग्राम, तीसरा जिल नेल्सन स्टेन, चौथा है लेशमान स्टेन। अब पहले इसमें हमें पूछ क्या रहा है, कौन सा स्टेनिंग मेथड का कॉमनली यूज आमतौर पर इस्तेमाल होता है साइटोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू आइडेंटिफाई सेलुलर मॉर्फोलॉजी। तो हम जानते हैं ग्राम स्टेन जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए वास्ते यूज होता है।
जिल नेल्सन जो है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होता है। लेशमान स्टेन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है उसमें यूज़ होता है। उसकी मॉर्फोलॉजी WBC जो रहता है हमारा डिफरेंशियल काउंट, ये सब पता करने के लिए हम लेशमान स्टेन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो पेप स्टेन है वो हम साइटोलॉजिकल एनालिसिस में यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेप स्टेन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज क्लासिफाइड एज मेटाक्रोमेटिक स्टेन कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई मस्ट सेल ग्रान्यूल्स। कौन सा स्टेन पूछ रहा है वो, कौन सा स्टेन क्लासिफाइड होता है मेटाक्रोमिक स्टेन कॉमनली यूज टू क्या आइडेंटिफाई मस्ट सेल ग्रैन्यूल्स। जिम्सा स्टेन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिम्सा स्टेन। जिम्सा स्टेन हम जानते हैं क्यों यूज़ होता है, कॉमनली यूज जो है जिम्सा स्टेन का वो मलेरियल पैरासाइट में है, और भी हम इसका मॉर्फोलॉजी में भी पेरिफेरल ब्लड में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हेमेटोजोलिन है ईओसिन स्टेन ऑप्शन नंबर सेकंड, ये काय में यूज़ होता है, ये होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। ऑप्शन नंबर थर्ड है पस पीरियोडिक एसिड शिप, ये काय में यूज़ होता है, ये हम फंगस में या अपने ग्लाइकोजन म्यूसिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पस स्टेन का यूज़ होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है टोलिडिन ब्लू, ये इसका राइट आंसर है। यानी जो मस्ट सेल ग्रेन्यूल्स है उसके लिए जो ये स्टेन यूज़ होता है वो टोलिडिन ब्लू स्टेन यूज़ होता है। Why are control tissues including during special staining procedure in histopathology? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, Why are control tissues including during special staining procedure in histopathology? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू इंश्योर स्टेन पेनिट्रेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड टू कंफर्म द स्टेनिंग टेक्निक वर्क प्रॉपरली, ऑप्शन नंबर थर्ड टू इंक्रीज स्टेनिंग स्पीड, ऑप्शन नंबर फोर्थ टू प्रोटेक्ट द प्राइमरी टिश्यू फ्रॉम ओवर एक्सपोजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, टू कंफर्म स्टेनिंग टेक्निक वर्क प्रॉपरली। विच स्टेन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर साइटोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। ये क्या पूछ रहा है हमको, कौन सा स्टेन का मोस्ट कॉमन यूज होता है काय में, साइटोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ काय में, प्लूरल फ्लूइड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिम्सा स्टेन, क्योंकि हम बाकी के ऑप्शन हमें पता है, जिल नेल्सन हम ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। मिथिलिन ब्लू का इस्तेमाल हम काय में करते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में, या काउंटर स्टेन जिल नेल्सन के इसमें, और जिल नेल्सन थर्ड ऑप्शन है जिल नेल्सन स्टेन, इसका तो हमें पता ही है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर जो सूडान ब्लैक देवा है उसका यूज़ हम काय में करते हैं, लिपिड फैट को स्टेन करने में करते हैं, ब्लड स्मीयर में ग्रैन्युलोसाइट लाइनेज आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिम्सा स्टेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा हमारे को लॉजिकल क्वेश्चन दे हुआ है, कैसा, अ 25-year-old मेल प्रेजेंट विथ फैटिक, हिज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शो हेमोग्लोबिन ऑफ 9.2, MCV कितना है उसका 69 यानी कि लो है। मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन MCH कितना है 22 एंड नॉर्मल रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ RDW उसका नॉर्मल है। आयरन स्टडीज आज विद इन नॉर्मल रेंज, जो आयरन की स्टडी है वो आयरन भी उसका नॉर्मल है। एंड हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस रिवील्स इंक्रीज HbA लेवल्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड थैलेसीमिया ट्रेट, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जबकि इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखे हुआ है कि आयरन स्टडी उसकी नॉर्मल है, तो ये तो सवाल है ही नहीं। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी इसका राइट आंसर नहीं है, और ना ही फोर्थ है एनीमिक ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्योंकि थैलेसीमिया जो होता है थैलेसीमिया में HbA लेवल जो रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है। अब CSF को लेकर एक क्वेश्चन है, अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल शोज 90% लिम्फोसाइट, नॉर्मल ग्लूकोज एंड स्लाइटली, क्वेश्चन है हमारा, अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल शोज 90% लिम्फोसाइट, नॉर्मल ग्लूकोज एंड स्लाइटली एलिवेटेड प्रोटीन, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। क्या है 90% क्या है लिम्फोसाइट है, ग्लूकोज नॉर्मल है और प्रोटीन स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो क्या है ऑप्शन नंबर वन वायरल मेनिंगाइटिस,
ऑप्शन नंबर सेकंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर थर्ड है सब एराचॉइड हेमोरेज, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है फंगल मेनिंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? वायरल मेनिंजाइटिस। Which of the following devices is used for manual counting of blood cell, including eosinophil? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंट्रीफ्यूज, सेकंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्ड है स्फाइग्मोमैनोमीटर, थर्ड है हेमोसाइटोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ हेमोसाइटोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं हेमोसाइटोमीटर का दूसरा नाम क्या है? न्यूबर्ट चैम्बर। इसका यूज़ काय में होता है? मैनुअल काउंटिंग में, चाहे वो WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो या सेमन एनालिसिस हो, इसमें हम ये करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल काय में करते हैं? हम सैंपल को सेपरेट करने। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ हम काय में करते हैं? इसका यूज़ हम कंसंट्रेशन मेजर करने में करते, बायोकेमिकल टेस्ट में, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में। और स्फैग्मोमैनोमीटर तो हम जानते हैं ये BP ब्लड प्रेशर चेक करने में होता है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यूबर्ट चैम्बर या हेमोसाइटोमीटर। इफ अ secretion is crumpled immediately and after cutting a frozen section in the cryo state, what is the most probable reason? Number 1 option, the tissue block is overhydrated. Number second, the blade angle is too steep. Number third, the cutting speed is too slow. या नंबर फोर्थ है the tissue in the block is warm or too cold. तो राइट आंसर क्या है कि the tissue, ऑप्शन नंबर 4, the tissue in the block is warm or too cold, या वो गर्म होगा या वो बहुत ठंडा होगा। मराठी के क्वेश्चन डबल से हमारे नॉन टेक्निकल के। खालील शब्दाचा व्युत्पत्ती शोधा यथामती, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तत्सम। ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। पुढील पैकी तत्सम, फिर से हमको पूछ रहा तत्सम शब्द ओळखा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर, सेकंड घाम, थर्ड पाय, फोर्थ काम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर। ये क्या है? तत्सम। खाली दिलेल्या वाक्यातल्या चुका ओळखून वाक्य दुरुस्त करून लिहा। आमच्या घरी एक गावरान गाय होती, तिला आम्ही कपिला म्हणायचो। क्या क्वेश्चन है हमारा कि ये जो वाक्य है इसमें से चुकीचा ओळखा और उसको सही करो, करेक्ट करो। तो राइट क्या है इसका? फर्स्ट, आमच्या घरी एक गावरान गाय होती, तिला आम्ही कपिला म्हणायचो। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. As the rain poured down relentlessly and thunder was being echoed through the hills, slash, the children huddled together waiting for the storm to pass. पहला है and thunder was being echoed through the hills. Second, the children huddled together waiting for the storm to pass. Third, no error. Fourth, as the rain poured down relentlessly. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है and thunder was being echoed through the hills. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the sentence. At the formal family reunion, Uncle Pauger broke the ice by accidentally sitting on the birthday cake. Option number first, is tension in the social situation. Number second, froze water to make ice cubes. Third, sloped a fight. Fourth है shattered expensive glass. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इज टेंशन इन द सोशल सिचुएशन। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. They will be building slash the new highway for the over 2 years slash before it opens for the public next week. Option number first, no error. Second है before it opens for the
पब्लिक नेक्स्ट वीक। थर्ड है दे विल बी बिल्डिंग। फोर्थ द न्यू हाईवे फॉर ओवर 2 years। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, दे विल बी बिल्डिंग। फिर हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इफ ए divided by b is equal to 3 divided by 5 and 5a plus 2b is equal to 25, then find the value of a। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 3। In a grocery store, the profit is 200% of the cost. If the cost price increases by 20% but the selling price remains the same, what percentage of the selling price will be the profit? फर्स्ट ऑप्शन 70, सेकंड 40, थर्ड 60, फोर्थ 50। तो इसका राइट आंसर है थर्ड 60। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around the circular table facing the center. A sits third to the right of E. C sits third to the left of F. D sits to the immediate right of C. G is an immediate neighbor of both A and B. B is an immediate neighbor of C. How many people sit between E and B when counted from the right of E? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4। The marks scored by 10 students are given below: 18, 10, 12, 10, 12, 19, 14, 19, 10, 9. The mode of the data is, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 10। A woman travels 237 km at 79 km per hour. Second distance of 264 km at 44 km per hour. And third distance is of 588 km at 98 km per hour. Find her average speed for the whole journey in kilometer। उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, 72.6, 72.6। Each vowel in the word trouble is changed to the letter preceding in the English alphabetical order, and each consonant is changed to the letter following it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be second from the left in the new group of letters thus formed? ऑप्शन नंबर फर्स्ट M, ऑप्शन नंबर सेकंड T, ऑप्शन नंबर थर्ड C, ऑप्शन नंबर फोर्थ S। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, S। अब हमारा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हुआ, डबल्स। नाइजर स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई विच स्ट्रक्चर इन कोर्निबैक्टम डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्लैजेला, सेकंड कैप्सूल, थर्ड इंडोस्पोर, फोर्थ मेटाक्रोमिक ग्रैन्यूल्स। तो याद रखना नाइजर स्टेन का इस्तेमाल मेटाक्रोमिक ग्रैन्यूल्स में होता है। फिर से क्वेश्चन वही आया है, नाइजर स्टेन इज प्राइमरीली यूज टू डेमोन्स्ट्रेट विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन कोर्निबैक्टम डिप्थीरिया। तो हमने अभी जो देखे वही इसका राइट आंसर है, मेटाक्रोमिक ग्रैन्यूल्स। ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, द इनहिबिशन जोन डायमीटर फॉर सल्मोनेला ओरियाज स्ट्रेप्टोकोकस ओरियाज ATCC 25923 tested with oxycillin falls below published control limits. The laboratory should, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिपोर्ट पेशेंट रिजल्ट एनीवे, नहीं, ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सेकंड, यूज अनदर कंट्रोल स्ट्रेन, ये भी रॉन्ग है। थर्ड क्या है, इन्वेस्टिगेट करेंगे हम द क्वालिटी ऑफ एंटीबायोटिक डिस्क एंड रीटेस्ट, ये राइट है। When culturing a thorax swab for Streptococcus pyogenes, which medium and incubation condition is preferred? तो राइट आंसर क्या है इसका, ब्लड अगार एट 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस इन 5% कार्बन डाइऑक्साइड फॉर 24 घंटे के वास्ते, 24 आवर्स के वास्ते, ये राइट आंसर। ड्यूरिंग ब्लड डाइल्यूशन टेस्टिंग यू ऑब्जर्व नो टर्बिडिटी एट 4 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। स्लाइड टर्बिडिटी है
at 2 microgram per milliliter and full growth at 1 microgram per milliliter. Subculturing from 4 microgram per milliliter plates yield no colonies. What are the minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration values? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कितना रहेगा 4 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, और MBC जो मिनिमम बैक्टीरियसिडल कंसंट्रेशन वो रहेगा 4 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर. What is the volume of urine typical delivered by a calibrated loop used for quantitative urine culture? तो इसका राइट आंसर है 0.01 मिलीलीटर. When reporting antimicrobial susceptibility testing for urinary tract pathogen, which antibiotic is initially considered if the isolate is Escherichia coli, E. coli, and nitrofurantoin is in the susceptible range? ऑप्शन नंबर 1 है वैंकोमाइसिन, सेकंड है क्लिंडामाइसिन, थर्ड है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फोर्थ है मेट्रोनाइडाजोल. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो राइट आंसर है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट एंटीबायोटिक्स फ्रॉम अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एंटीबायोटिक्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स मेड बाय माइक्रोब्स दैट एक्ट अगेंस्ट अदर माइक्रोब्स. ये हमारा मराठी का क्वेश्चन. खालील शब्दाचा समानार्थी सिमिलर वर्ड हमको बोलना है. शब्द क्या कौन सा है? तकड़ी. तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2, वटवट. खाली दिलेल्या शब्दाच्या पुढील पैकी कोणते 2 अर्थ आहेत? कस्तान. इसके दो अर्थ बोलना है. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, पाचोळा कॉमा कसण्याचा दोरखंड. वल्ली या शब्दाच्या कोणतेही 2 योग्य अर्थ ओळखा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सधू स्वच्छंदी मनुष्य. ये हमारा इंग्लिश का सवाल क्वेश्चन है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब / idiom that can substitute the underlying segment. The finance manager of the company shifted funds from the budget to cover other expenses, basically solving one problem by creating another. तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2, robbing Peter to pay Paul. Select the most appropriate meaning of the proverb. Appearances can be deceptive. राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. होल 9 yards. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, एवरीथिंग दैट इज पर्टिनेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंड सिलेक्ट द विच इज /r करेक्ट. स्टेटमेंट पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. स्टेटमेंट 2, कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड रिमेन्स ऑलवेज फिक्स. इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. HK/HJ is related to NQ/NP in certain way based on the English alphabetical order. In the same way, YB/YA is related to EH/EG. To which of the following is KN/KM related? Following the same logic. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, QT/QS. ये बुद्धिमत्ता का हमारा IQ का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. In a certain code language, band is coded as 6917 and Dona is coded as 1627. What is the code for O in the given code language? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2. Which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete? TPV2 16RNT
343 PLR512 NJP729 क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 LHN 1000। Based on the English alphabetical order, three of the following four-letter clusters are alike in a certain way and thus form a group, which is the letter cluster that does not belong to that group. Note the odd one out is not based on the number of consonants slash vowels or their positions in the letter cluster. Right answer क्या है इसका? QVY, ऑप्शन नंबर 4. Isobars are atoms having नंबर 1 ऑप्शन डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये रॉन्ग है. नंबर से सेकंड है डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, ये भी रॉन्ग है. नंबर थर्ड सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये करेक्ट है. नंबर 4 जो है वो सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस? नंबर 1 टाइफाइड, नंबर सेकंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, नंबर थर्ड वायरल हेपेटाइटिस, नंबर 4 प्लास्टिक एनीमिया. करेक्ट आंसर है नंबर सेकंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. What is the total rule counting area and depth of the improved Newberg chamber used for manual counting? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4. एरिया कितना रहता है न्यूबर्ग चैम्बर का? 9 mm स्क्वायर. डेप्थ कितना रहता है? 0.1 mm. Which of the following tests commonly used to assess platelet function in a clinical laboratory? प्लेटलेट का बराबर काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ESR नहीं करते. ESR हम RBC के सेडिमेंटेशन के लिए करते. दूसरा एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन APTT, ये भी नहीं करते. PT भी नहीं करते. राइट आंसर क्या है इसका? ब्लीडिंग टाइम. ब्लीडिंग टाइम जो BT टेस्ट है वो हम काय के लिए करते हैं कि ब्लीडिंग प्रॉपर स्टॉप हो रही है कि नहीं प्लेटलेट का फंक्शन के लिए. प्लेटलेट हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं जानने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीहेमोग्लोबिन इज करेक्ट? तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4. इट इज अनस्टेबल रिवर्सिबल कंपाउंड फॉर्म बाय ऑक्सीजनेशन विथ आयरन रिमेनिंग इन द फेरस स्टेट. ये करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट फॉर कैपिलरी सैम्पलिंग इन 5 month ओल्ड इन्फेंट वेटिंग 8 kg? जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसका सैंपल हम कहाँ से लेंगे? वो वेट कितना है उसका? 8 kg. थंब में से लेंगे फिंगर प्रिक करके? नहीं. इंडेक्स फिंगर से लेंगे फिंगर प्रिक करके? नहीं. हील से लेंगे हम सैंपल, हील प्रिक करके. हम रिंग फिंगर को भी प्रिक नहीं करेंगे. हमारा करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड है, हील प्रिक. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ RBC, वो तो सिंपल आंसर क्वेश्चन है. क्या RBC के फंक्शन क्या रहता है? ऑक्सीजन की डिलीवरी करना. A shift to left or presence of band form is commonly seen in which type of WBC? टाइम में देखा जाता है ये न्यूट्रोफिल्स में. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट. Which feature of distinguishes an automated electronic pipette from glass for volumetric pipette? तो करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पिपेट यूज डिस्पोजेबल टिप्स एंड एडजस्टेबल वॉल्यूम सेटिंग्स. ये करेक्ट. पुढील वाक्यातील अलंकार ओळखा. मेघा सम तो श्याम सावळा. कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, रूपक, अनुप्रास. ये उपमा अलंकार है. ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट. खालील पर्यायातून योग्य जोडी ओळखा. साने गुरुजी क्रांती. विसा खांडेकर रागिनी. थर्ड है विदा सावरकर बलिदान. फोर्थ है शांता शेळके पहिले प्रेम. तो राइट आंसर इसका पहला, साने गुरुजी क्रांती. खालील शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड. खेत का अपोजिट क्या है? हर्ष. ये इसका करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ स्पेलिंग एरर एंड सेलेक्ट द करेक्टेड वन. Maya couldn't concentrate during the meeting. The constant ringing of the phone had disturbed her thoughts. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड. माया कुड नॉट कंसंट्रेट ड्यूरिंग द मीटिंग. द कॉन्स्टेंट रिंगिंग ऑफ द
phone had disturbed her thoughts. Select the most appropriate meaning of the word notorious का हमें क्या देना है, appropriate meaning बताना है. तो इसका appropriate meaning क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, infamous. Select the most appropriate antonym of the given one, lush. कि इसका opposite antonym क्या है? barren. ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट है. Which of the following statement about spore is incorrect? स्पोर्ट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो जो गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पोर्ट्स आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये तो करेक्ट है. स्पोर्ट्स हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये भी करेक्ट है. स्पोर्ट्स कैन रिमेन डॉर्मेंट अंडर हार्श कंडीशन, ये भी करेक्ट है. स्पोर्ट्स कंटेन अ मल्टी सेलुलर एम्ब्रो, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए? ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्ट्रोजन. A cricketer throws a ball vertically upward at highest point of its motion. The ball has option number fourth no energy at all. Option number second only kinetic energy. Option number third only potential energy. Option number fourth both kinetic and potential energy. Right answer क्या है इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली पोटेंशियल एनर्जी. If the velocity of body is doubled, its kinetic energy is become 4 times. ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट. ये हमारे टेक्निकल क्वेश्चन. While playing football, Rohan fell and got a deep cut on his knee. The bleeding stopped after a few minutes even without medical help. Which component of his blood was mainly responsible for this? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर है प्लेटलेट. क्योंकि जब भी कोई जख्म लगती है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आके ब्लीडिंग, हमारे प्लेटलेट्स वहाँ आ जाती है और ब्लीडिंग को स्टॉप करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस अ क्रॉप विथ इट्स ग्रोइंग सेशन इन इंडिया? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो राइट है. मस्टर्ड रबी सेशन जो कि नवंबर से अप्रैल तक होता है. A CRP, C-reactive protein test in the laboratory is usually based on. CRP काय का बेस पे रहता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैटेक्स एग्लूटिनेशन. सेकंड था रेडियो इम्यूनो एसिड, थर्ड है टर्बिडोमेट्री इम्यूनो एसिड, फोर्थ है नेप्लोमेट्री. यहाँ गौर करने वाली एक बात है कि ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड है ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, लेकिन लैटेक्स एग्लूटिनेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी पहले, इसलिए इसका करेक्ट आंसर लैटेक्स एग्लूटिनेशन. अगर ऑप्शन में लैटेक्स एग्लूटिनेशन नहीं होता तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहता, थर्ड रहता. इन सेल कल्चर syncytium formation by cell fusion is characteristics of infection by which of the following viruses? करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? कौन सा वायरस रहता है? मीजल्स वायरस. थर्ड. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग अ स्लाइड कल्चर इन फंगल आइडेंटिफिकेशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, टू स्टडी अंडर अनडिस्टर्ब मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ फंजा. A laboratory technician perform a serological test to detect antibodies in the patient sample using serial dilution. This test, the test is negative at lower dilution but becomes positive at higher dilution. What is the most likely explanation for this observation? Right answer क्या है इसका? थर्ड. Prozone effect due to excess antibody causing false negative results at lower dilutions. Which of the following antigens is used in venereal disease research laboratory VDRL test? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्डियोलेसिटिन कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स, सेकंड है लाइव ट्रोपोनोमा पैलिडम ऑर्गेनिज्म, थर्ड है रिकॉम्बिनेंट ट्रोपोनोमा पैलिडम एंटीजन, फोर्थ ऑप्शन क्या है? कील ट्रोपोनोमा पैलिडम सेल्स. तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्डियोलिपिन रेसिटिनिन कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स. यहाँ एक चीज पॉइंट में बता दूं कि देखो VDRL टेस्ट और RPR टेस्ट ये जो है ये जो टेस्ट है वो नॉन ट्रोपोनोमा पैलिडम टेस्ट है. बाकी टीफा, FTA एब्जॉर्बेंस ये जो टेस्ट है ये ट्रोपोनोमा पैलिडम टेस्ट कहलाती है.
A significant viral agglutination titer for diagnosing typhoid fever is an endemic areas is generally कितने पे रहता पॉजिटिव ये, तो इसका राइट आंसर 4 1:60 फॉर बोथ ओ एंटीजन और एच एंटीजन दोनों भी 1:60 पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है. विच सैम्पल टाइप इज बेस्ट फॉर डायग्नोसिंग पल्मोनरी एस्परगिलोसिस. पल्मोनरी एस्परगिलोसिस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा सैंपल टाइप बेस्ट रहता, कौन सा, ब्रोंचियल लार्वल फ्लूइड, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट. देखो VDRL से फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि द विनरल रिसर्च लेबोरेटरी VDRL टेस्ट डिटेक्ट एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट. ऑप्शन नंबर 1 है ट्रोपोनोमा पैलिडम सरफेस एंटीजन, सेकंड है ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन, ये तो आता ही नहीं, थर्ड है रिकॉम्बिनेंट पैलिडम प्रोटीन्स और फोर्थ है कार्डियो फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल लेसिटिनिन कॉम्प्लेक्सेस. तो इसका राइट आंसर है 4. क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि VDRL RPR जो है वो नॉन ट्रोपोनोमा पैलिडम है, और ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये ट्रोपोनोमा पैलिडम है, ऑप्शन नंबर 3 में भी ट्रोपोनोमा पैलिडम, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. ये हमारा था DMER लैब टेक्नीशियन का पेपर जो कि लिया गया 13 अक्टूबर को. इसी तरीके से हम अगर वीडियोस और लाते जाएंगे, और DMER के जो ये लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और लैब टेक्नीशियन के जो दूसरा पेपर है हम वो भी लेंगे. तो इसी तरीके से पेपर की DMER या कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए. मिलते हैं अगले वीडियो में.